हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन। अब जो हमें देखना है कि जो हमें 3 स्टेजेस दी गई हैं एक हेक्सागन की, ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन है और ये ग्रो कर रहा है कि एक के बाद दो हो गए, दो के बाद तीन हो गए। इस पैटर्न को हमें अच्छे से देखना है। मेड यूजिंग मैचस्टिक, जो माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं उनको यूज़ कर कर बनाया गया है। ए न्यू हेक्सागन गेट्स एडिड एट एवरी स्टेज विच शेयर्स अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। देखिए हमें इनको कैसे देखना है कि ये एक हेक्सागन है और जब हम दूसरा हेक्सागन हम बना रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, इसकी क्या है, एक साइड को हम शेयर कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी तो ये क्या किया, फर्स्ट स्टेज के बाद में जो ये वाली साइड है इसको हम शेयर कर रहे हैं और दूसरा हेक्सागन बना रहे हैं। फिर ये हमारा इतना पार्ट बन गया, इतना हमने ले लिया, फिर हमने इसकी एक साइड को शेयर किया और दूसरा हेक्सागन बना लिया। तो अब आप क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई है, 1 2 3 4 5 6 स्टिक्स जो है वो यूज़ हुई हैं। सेकंड में कितनी हुई है, देखिए 6 तो थी, ये 1 2 3 4 5 6 थी, लेकिन 6 में से जो ये एक थी ये हमने ये क्या दूसरे हेक्सागन ने शेयर कर ली। तो ये शेयर कर ली तो फिर कितनी बची, 1 2 3 4 5। तो ये 6 तो पहले थी और 5 और आ गई। तो जो हम कैसे निकालेंगे कि इसमें कितनी है, तो ये पहले हमारी 6 थी और 5 और ऐड हो गई, 11 हो गई। देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है। ड्रा द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मैनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। अब जितनी भी स्टेजेस दी गई हैं 1 2 3, उससे आगे हमें 2 स्टेजेस और ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें बताना है कि कितनी मैचस्टिक इसमें यूज़ हो रही है। तो मैंने बताया, आपने काउंट किया था, फर्स्ट वाले में 6 हो रही हैं और ये साइड हमारी शेयर हो रही है। तो इसमें कितनी हुई, ये 6 हो गई और ये 5 और ऐड हो गई, तो 6 + 5 आ गई हमारी 11 यूज़ हो रही हैं। अब इसमें 11 हो रही हैं, ये इतने पार्ट में तो 11 थी और ये क्या हुआ, 5 और यूज़ हो गई हैं, तो 11 + 5 कितनी हो गई, 16 यूज़ हो गई। अब इसके आगे की 3 स्टेजेस हमें ड्रॉ करनी है। अब देखिए आगे की ड्रॉ करने के लिए थर्ड स्टेज है हमारी। पहले तो ये जो जितना ये पार्ट है ये ड्रॉ करेंगे हम, और जो फिर क्या करेंगे, इसको ही आगे हम बढ़ा लेंगे। देखिए इसमें स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है, स्टेज 3 ये है। तो अब हमें स्टेज 4 बनानी है और इसमें ऊपर हमें क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया गया है कि हमें सिर्फ वन साइड, जैसे कोई सी भी एक साइड ले लो, ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, एक ही साइड शेयर होनी चाहिए, एक से ज़्यादा साइड शेयर नहीं होनी चाहिए। अब 3 स्टेजेस तक तो हमें दे दी गई है और हमें अगर 4th स्टेज बनानी है तो कहाँ बनाएंगे। अब सबसे पहले हमारा दिमाग जाएगा कि हम यहाँ पर बना लेते हैं भाई, ऐसे करेंगे यहाँ पर और ऐसे बन के हमारी क्या होगा, 4th स्टेज बन जाएगी, लेकिन वो हमारी रोंग हो जाएगी। देखिए अगर हम ऐसे बना लेंगे, ये साइड बढ़ा दी ये वाली और ये वाली, तो हमारी ये 4th स्टेज रोंग हो जाएगी। अब रोंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला है हमें कि हमें सिर्फ एक ही साइड शेयर करनी है यहाँ पर, तो लेकिन ये 1 2 3 साइड्स हमारी शेयर हो रही हैं, तो ये वाला हम नहीं बनाएंगे। तो देखेंगे 4th स्टेज हमारी कैसे बनेगी। तो 4th स्टेज हमारी ये वाली बनेगी। देखिए यहाँ तक हमारी ये जो है 3rd स्टेज दे रखी थी, ये और ये, उसमें हमारे ये 3 थे। 4th स्टेज बनाने के लिए हमें एक ही साइड शेयर करनी थी। अब हम इस साइड के ऊपर भी बना सकते थे, इसके भी कोई सी भी साइड लेकर बना सकते थे, लेकिन हमने क्या किया है, ये वाली साइड लिए, यहाँ पर इसको शेयर किया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, फिर ऐसे इधर से, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये हमारी 4th स्टेज बन गई है। अब जो 3rd स्टेज थी वहाँ तक हमें 16 मैचस्टिक यूज़ हो रही थी, तो 4th में कितनी हो जाएंगी, 16 + 5 = 21 मैचस्टिक। तो 21 कैसे आई हमारी, देखिए यहाँ पर हमारी 6 मैचस्टिक थी, यहाँ तक 6 और 6 ये लाइन शेयर हो रही है, तो 5 और बढ़ा ली थी हमने, 6 + 5 हमारे 11 हो गए थे। अब इस वाले में फिर हमने क्या किया था, ये वाली हमारी शेयर होती 5 और बढ़ गई थी, तो 11 + 5 16 हो गया था। और 4th स्टेज के लिए क्या हो जाएगा, 16
+5। अब 16 थी हमारे यहाँ पर, ये वाली शेयर हो रही है, ये वाली हमारी 5 बढ़ गई हैं, तो 16 + 5 हमारी हो गई 21 मैच स्टिक्स। अब उसके बाद हमें एक स्टेज, हम 5 स्टेज भी बनानी है। 5 स्टेज में क्या है, देखिए ये हमारा इतना पार्ट यहाँ तक बना लिया 4th स्टेज वाला हमने। अब हमने ये वाली लाइन शेयर की है और ये वाली जो है ऐसे इधर से, फिर यहाँ से ये वाली स्टेज हमने बना ली है। तो यहाँ पर तो हमारी 21 मैच स्टिक लग रही थी, और 21 में हम 5 और ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पर लगेंगी 26 मैच स्टिक। तो हमें स्टेज 5 तक कितनी यूज़ करनी है, 26 स्टिक्स हमें यूज़ करनी है। देखिए अब इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब जो है हमें ये टेबल पूरी करनी है, इसमें स्टेज नंबर है और नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज। तो जो हमारी स्टेज 1 थी, हम यहाँ से देख रहे हैं स्टेज में हमारी 6 मैच स्टिक यूज़ हो रही थी, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। 2 में हमारी कितनी यूज़ हो रही थी, 11, तो 2 में कितनी हो गई, 6 + 5 हमारी कितनी हो गई, 11 मैच स्टिक यूज़ हो रही है। फिर थर्ड में 11 + 5 16 यूज़ हो रही है। फोर्थ में कितनी होगी, 16 + 5 = 21, और फिफ्थ स्टेज में होगी हमारी 21 + 5 26 तक। अब हमें nth स्टेज के लिए बताना है कितनी यूज़ होगी। nth स्टेज में होगी हमारी 5n + 1, तो nth स्टेज में हमारी होगी 5n + 1। अब ये 5 + n कैसे आया है, ये मैं आपको बताऊंगी इसके थर्ड पार्ट में कि था हमने जो nth के लिए है 5n + 1 कैसे लिखा है, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे थर्ड पार्ट में। तो देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या है। फाइंड ए रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। अब एक हमें रूल बनाना है कि अगर हम nth स्टेज ले लें तो उसमें हमारी कितनी स्टिक्स यूज़ होंगी। तो अब देखिए जो था हमारा जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें मैच स्टिक कितनी यूज़ हो रही थी, मैच स्टिक इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टेज 1। स्टेज 1 के लिए कितनी मैच स्टिक्स हमें चाह रही थी, 6। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं। और जो हमारी सेकेंड स्टेज थी, ये मैंने मार्क किए हैं, इसका मतलब है कि जो ऊपर लिखा है वो ही नीचे लिखा है। मैच स्टिक इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टेज 2। अब स्टेज 2 के लिए हमें कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड थी, तो पहले 6 थी, फिर उसमें हमने क्या किया, 5 ऐड कर दिया, तो 6 + 5। अब 6 को हमने कैसे लिखा था, 5 + 1, 6 को हम 5 + 1 लिख सकते हैं, और +5 भी है, तो क्या हो गया, अब ये 5 हमारे 2 बार हो गए हैं, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2 × 5 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 2 है, 5 और 5 है, तो 2 × 5 + 1, तो इससे कितना आ रहा है हमारा, 11 आ रहा है। इसी तरह जो मैच स्टिक यूज़ हो रही हैं हमारी किस में, थर्ड स्टेज में। अब थर्ड स्टेज में हमें कितनी चाहिए, अब पहले भाई हमारी 6 थी और सेकेंड स्टेज में हमें 5, तो क्या हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को हम कैसे लिखा, 5 + 1 लिख दिया, और 2 × 5 हमारा ऐसे ही रहा, तो एक 5 ये है और 2 5 ये है, तो 2 5 और एक 5, 3 5 हो गई, तो 3 × 5 + 1 ये 16 आ गया। अब फोर्थ स्टेज के लिए निकाल लेते हैं। फोर्थ स्टेज के लिए कितना चाहिएगा हमें, 6 प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई थी 5 में, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 6 को हम लिख लेंगे 5 + 1 + 3 × 5, और 5 + 1 में एक 5 है और 3 5 ये है, तो ये 4 × 5 + 1, ये 4 हो गए, 5 + 1, तो ये क्या हो गया, देखिए इस nth स्टेज के लिए क्या हो गया, पहले क्या था, पैटर्न क्या बन गया, 5 + 1 दूसरा बना, 2 5 + 1 तीसरा बन गया, 3 5 + 1 चौथा बन गया, 4 5 + 1, तो nth स्टेज के लिए क्या बन गया हमारा, 5 तो है ही हर जगह, और यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 2 3 4, और इसके लिए हमने क्या रख दिया, n 1 2 3 के लिए, तो स्टेज n के लिए हमारे लिए फॉर्मूला बन गया 5n + 1। तो मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज 5n + 1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब देखिए फोर्थ पार्ट, हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज ऑफ द पैटर्न। अब जो 15 स्टेज के लिए हमें कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड होंगी वो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। तो वो हमें निकालना 15th स्टेज के लिए मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज। फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, 5n + 1, तो n = क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टेजेस, तो n = यहाँ पे 15 रख देंगे, तो मैच स्टिक रिक्वायर्ड m = 5 × n की जगह हमने 15 रख दिया, और +1, 5 की और 15 की मल्टीप्लाई हुई 75 + 1, तो मैच स्टिक रिक्वायर्ड हमारी कितनी आ गई, 76
मैचस्टिक। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने ये nth स्टेज के लिए फॉर्मूला बनाया था, फिर हमने इस 15th स्टेज के लिए मैचस्टिक कितनी चाहिएगी वो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 12th का पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखिए। कैन 200 मैचस्टिक फॉर्म ए स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें दे दी है कि मैचस्टिक हैं, जो माचिस की तिल्लियाँ हैं वो 200 हैं। अगर माचिस की तिल्लियाँ हम 200 लें तो क्या उनसे कोई पैटर्न बन सकता है इस स्टेज में, अब हमें ये पता करना है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था nth स्टेज के लिए, ये मैचस्टिक कितनी मिलती हैं 5n+1। अब मैचस्टिक हमें दे दिया है, यहाँ पर गिवन दिया है मैचस्टिक हमें 200 दे दी है, और स्टेज हमें फाइनल n निकालना है कि कोई स्टेज बन रही है या नहीं। तो मैचस्टिक रखी हमने, m की जगह रखा 200 = 5n+1। अब ये 1 यहाँ पर इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 200 - 1 = 5n। तो 200 में से 1 गया, 199 = 5n, और ये जो 5 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 199/5। तो n = कितना आ गया 199/5। अब 199 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 39.8। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 39.8। अब जो n = 39.8 है, तो वो देखिए डेसिमल में आंसर आया, तो वो कोई स्टेज नहीं बन रही है। हमारी स्टेज कब बनेगी, जब होल नंबर हो 1 2 3 4 5 20 30। तो ये क्या आ रहा है हमारा डेसिमल में वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हमारी ये कोई भी स्टेज नहीं बनेगी। बिकॉज n इज़ नॉट अ होल नंबर, सो 200 कैन नॉट बी फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। तो जो भी ये स्टेज है हमारी इस पैटर्न में, कोई भी स्टेज नहीं बन रही है। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।